देखे कि अब हम तो हमारा वोट जो फर्जी हम बनवाए थे सब खत्म हो गया, तो उनको चैन नहीं है। ये बार बार डेट बढ़ाकर फार्म 7 बांट रहे हैं। आप किस चीज की मॉनिटरिंग करा रहे हो? आप कह रहे हो कि हम नोटिस जारी करेंगे, सच्चाई पर थे। ये दाव उल्टा पड़ा, ये बेईमानी से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। इनके ही वोटर 4-4-5-5 जाने के बाद भी इन्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये निर्वाचन आयोग में बैठे और सारे बीएलओ बहुत ही दहशत में हैं। उनके यहाँ ले जाकर बंडलों में कई जिलों में पैसे पकड़े गए। फार्म में बैठे ये अधिकारी कर्मचारी चोरी चोरी बीएलओ को फार्म देने का काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश एसआईआर का मामला बहुत तूल पकड़ रहा है, फिर से डेट बढ़ा दिया गया है। ये निर्वाचन आयोग जो पूरे देश में जिस पर चर्चा चलती थी, ये जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार, शिक्षा, बेरोजगारी को लेकर आम जनता त्रस्त है। किसी जात धर्म मजहब का हो, भारतीय जनता पार्टी निराशा और हताशा की स्थिति में है। आज वो जब जनता को जवाब नहीं दे पा रही है, तो ये एसआईआर के बहाने लोकतंत्र का, संविधान का और संविधान में प्रदत्त मतदान, प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का जो मौलिक अधिकार है, उसका हनन करने का काम कर रही है। बताइए, जो लोकतांत्रिक देश हो, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान दिया हो कि रानी के पेट से पैदा हुआ और मेस्तरानी के पेट से पैदा हुआ बच्चा, दोनों के वोट का मूल्य एक है, और लोकतंत्र में दोनों को चुनाव लड़ने का, अपनी बातों को कहने का अधिकार है। अपने हक वसूलों के लिए वो अपने वैचारिक रूप से संघर्ष कर सकता है। लेकिन इस सरकार ने सारी चीज़ों पर, मौलिक अधिकारों पर रोक लगा के रखी है। ऐसा लोकतंत्र में आप कभी नहीं देखे होंगे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोग एसआईआर इसलिए कराए कि हम सारे लोगों का वोट काट देंगे। लेकिन यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट सही मिले, जो चीज़ इन्होंने मांगा, यहाँ के लोगों ने दिया। लेकिन आज विषम स्थिति पैदा हो गई है। आज शासन, प्रशासन, पूरे प्रशासन में बैठे लोग सरकार के इशारे पर एसआईआर जो हो रहा है, अभी इसकी डेट बढ़ी है, फार्म 7 गांव-गांव, बूथ-बूथ तक लेकर ये पहुंचा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने फार्म 7 देना शुरू किया उनके कार्यालय से, तो सोचे कि जनता हमारे पर टूट पड़ेगी। जब वो बांटने में विफल हुए, तो आज सत्ता में बैठे ये अधिकारी कर्मचारी चोरी चोरी बीएलओ को फार्म देने का काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूती से इनका मुखालफत कर रही है और हम लोग लड़ेंगे। हम जिला अधिकारी गाजीपुर को पत्रक देकर इस बात को कहने का काम किया था कि एक भी वैध मतदाता का वोट आप काटने का काम करेंगे। आप जात विशेष, एक जात विशेष के लोगों का, वर्ग विशेष के लोगों का आप जो है कि सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, उनकी लिस्ट बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में उनके वोटों को कटवाने के लिए आप दे दिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। हमने उस दिन जिलाधिकारी और सभी जो हमारे एसडीएम हैं, सभी लोगों से मैं पर डे बात करता हूं और सबको ये सूचना दिया हूं कि अगर इसमें लिप्त कितना बड़ा अधिकारी हो, आने वाले समय में अगर वैध मतदाता का आप वोट काटे तो उसका शपथ पत्र लेकर हम लोग चुनाव आयोग में इसको दाखिल करेंगे और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश भी है और हम लोग इसके लिए तत्पर हैं। और इस बात को लेकर सारे बीएलओ बहुत ही दहशत में हैं। उनके यहाँ ले जाकर बंडलों में कई जिलों में पैसे पकड़े गए, फार्म 7 पकड़े गए, और एक जात विशेष के लोगों का 5 वोट अगर एक गांव में है तो 5 लोगों का फार्म 7 चला गया। 10 वोट है तो 10 लोगों का। और ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी मनरा में तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का जो उनका प्रभारी है, उनका बीएलए है, उसने बयान दिया कि हमारी न दस्तखत है, न हमने ये फार्म दिया है, ये ऊपर से फार्म आया है, हम इसका विरोध करेंगे, हम मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भी इसको डालने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति आने के बाद भी इन्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये निर्वाचन आयोग में बैठे और निर्वाचन आयोग के नीचे काम करने वाले अधिकारियों को जरा सा भी इनके अंदर नैतिकता रहती, इनके अंदर ईमान रहता और संविधान को ये स्वीकार करते तो ये ऐसा कृत्य नहीं करते। हम इनकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी तत्पर है। हम ग्रामीण अंचल के लोगों से कहेंगे, कहीं भी आपका वैध वोट काटा जा रहा है तो आप लोग हम लोगों को सूचना दीजिए। हमारे बीएलए हैं, हमारे सेक्टर प्रभारी हैं, जोनल प्रभारी हैं, हमारे विधानसभा का संगठन है, हमारे नेता हैं। हमारे साथ अभी कमलेश यादव भानु जी हैं, शिक्षक सभा के जिला के अध्यक्ष हैं, अनुसूचित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री लल्लन राम जी हैं, श्री मार्कंडे यादव जी राष्ट्रीय
सचिव हैं समाजवादी शिक्षक सभा के, सभी लोग तत्पर होकर इन कामों को करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जो SIR के माध्यम से फार्म 7 से वोट काटे जा रहे हैं, सरकार आखिर में चाहती क्या है? तो सोच रही थी कि SIR करा देंगे, वोटर लिस्ट जो जारी होगी उसमें समाजवादी पार्टी विपक्ष के लोगों का वोट सब कट जाएगा, लेकिन सभी लोग सच्चाई पर थे। ये दाव उल्टा पड़ा, ये बेईमानी से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। इनके ही वोटर 4-4, 5-5 जगह शहरों में, नगरों में, महानगरों में और ग्रामीण अंचल में भी मतदाता थे, उनके नाम कट गए। अरे आप तो अपनी चीजों को लगा के, अपने सिस्टम को लगाकर आप स्पेलिंग सही करवा सकते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए नोटिस, एक पर एक साजिश करके मतदाताओं के वोट काटने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं होंगे क्योंकि जनता जागरूक है। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में कई पार्टियां चलती हैं और SIR को लेकर मात्र समाजवादी पार्टी ही विरोध। देखिए, पूरे विपक्ष में जो स्थिति है, पूरी जनता को भी, वो किसी भी जात धर्म मजहब का हो, छात्र, नौजवान, बेरोजगार है, अगड़ा पिछड़ा जो 95% आबादी है उत्तर प्रदेश की चाहे देश की, सबकी निगाह माननीय अखिलेश यादव जी के तरफ है। किसी की हिम्मत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जो ये निरंकुश अधिकारी भी जो बैठे हुए हैं, इस सत्ता में बैठे हुए मदांध लोग जो हैं, कि उनके खिलाफ हम जाकर लड़ें। समाजवादी पार्टी अपने नेता के निर्देश पर, नेता के जो है कि नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर चट्टान की तरह खड़ा होकर इन बेईमानी करने वाले लोगों के सामने खड़ी है। हम लोग मुखालफत कर रहे हैं और जनता ये महसूस कर रही है कि अगर समाजवादी पार्टी नहीं रहती तो लोकतंत्र में एक मत देने का जो हमारा अधिकार है, उसे भी भारतीय जनता पार्टी अपने तंत्र के माध्यम से, चुनाव आयोग के सहारे से उसे भी समाप्त कर देती। अध्यक्ष जी, लास्ट सवाल रहेगा। जौहराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर जी, वो बता रहे हैं कि पिछले जो चुनाव विधानसभा का हुआ था 22 में, हम समाजवादी के साथ थे, इसलिए गाजीपुर 7 सीट आप लोग जीत गए। और इस बार जो 2027 में चुनाव होगा, समाजवादी के साथ हम नहीं है, भाजपा के साथ है, 7 वो बुझ आ जाएंगे। उनके सवालों पर हम कुछ नहीं कहेंगे। वो इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, इस बार का चुनाव जनता लड़ने जा रही है। नेता पीछे हो जाएंगे और जनता आगे लड़ेगी। ये परिवर्तन का चुनाव होगा। आम जनता, किसान, मजदूर, खिलाड़ी और सर्व समाज के सभी लोग एक लाइन पर होकर किसी को वोट नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी को भारी मत देकर इस जुल्मी जाति करने वाली सरकार को पदस्थ करेंगे, इसे सत्ता से उत्तर प्रदेश में हटाएंगे और इस तानाशाह सरकार को हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश से समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।